जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल RS टमाटो ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं 1 to 5, 6 to 8 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटों की संख्या को लेकर के। साथ में अभी तक वर्तमान समय में शिक्षा विभाग और UPSC के द्वारा जो है सीटों का फाइनली जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी नहीं की गई है। ऐसे में सवाल ये बना कि इस बार आखिर 1 to 5, 6 to 8 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का क्या कट ऑफ जा सकता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। साथ में डॉक्यूमेंट बनाने में या आवेदन करने में आप लोग को जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। साथ में तमाम ऐसे महत्वपूर्ण खबर जो शिक्षा विभाग और UPSC के माध्यम से आई है, पूरी बातें आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कुल मिलाकर वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले एक छोटा सा वीडियो देखिए, उसके बाद हम लोग पॉइंट पे आते हैं। UPSC TRE 3.0 की तैयारी करने वाले तमाम साथियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। IAS टॉपर डॉक्टर रंजित कुमार सिंह के द्वारा लिखित बेहतरीन 1 to 5, 6 to 8 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट फाइनली जो है प्रभात पब्लिकेशन के माध्यम से लॉन्च हो चुकी है। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि यह बुक आपको लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है। साथ में ही इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि बुक में आपको NCERT और SCERT लेवल के तमाम सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर किया गया। साथ में इस बुक की सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें आपको सरल व सटीक भाषा में इसका डिस्कशन भी उपलब्ध है। साथ में प्रीवियस पेपर को भी अच्छे तरीके से कवर किया गया है। फाइनली साथ ही इस बुक को आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। मार्केट में ऑफलाइन तरीके से आपको मिल जाएगा। साथ में अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन तरीके से इस बुक को परचेज करना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहां से आप अपने हिसाब से सारे बुक को परचेज कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए आज इस बुक को परचेज करते हैं और अपने तैयारी को नया आयाम देते हैं। जय हिंद, अब वंदे मातरम। जी हाँ साथियों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं एप्लीकेशन के टाइम में, और खास करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। तो फाइनली आप लोगों को ध्यान रखना कि आवेदन और काउंसलिंग के समय आपको सेम डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। सबसे पहले आपको आय प्रमाण पत्र अपडेट वाला चाहिए, साथ में जाति प्रमाण पत्र चाहिए और निवास प्रमाण पत्र चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सिर्फ अपना आपका जाति प्रमाण पत्र ही लगेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप OBC से आते हैं, तो फाइनली आपको आय जाति आवासीय के साथ साथ आपको NCL प्रमाण पत्र अर्थात नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी आपको बिल्कुल बनाने होंगे, और इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आपका आवेदन भी बिल्कुल स्वीकृत किया जाना है। कुल मिलाकर यह सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के समय में भी देना पड़ेगा, तो बिल्कुल इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा बात कर ले, अगर आप UR से आते हैं और EWS का फायदा उठाना चाहते हैं, तो फाइनली आपके पास जो है EWS का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। उसके बाद जो है नवीनतम फोटोग्राफ चाहिए। वैसे तो फोटो आपका लाइव ही लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फोटो एक नवीनतम रख सकते हैं, क्योंकि आपको काउंसलिंग के टाइम में भी इस प्रकार के फोटो का आपका जरूरत हो सकता है। फिलहाल सभी शैक्षणिक जो भी आपके योग्यता प्रमाण पत्र हैं, सभी योग्यता प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, चाहे CTET BTET का हो, स्टेट का हो, 10th 12th या आपके पास ग्रेजुएशन का हो, BEd का हो या DLED का हो, यानी सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको बिल्कुल जो है रखने हैं आवेदन के टाइम में, ताकि फॉर्म अच्छे से भर पाएं। साथ में यही सब डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में भी लगना होगा। तो कुल मिलाकर डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब सवाल ये आ रहा था कि आखिर जो महिला बिहार के हैं या बिहार के बाहर के हैं, उनको कितने नंबर CTET या BTET या स्टेट में चाहिए। तो फाइनली अगर आप बिहार के बाहर के महिला हैं, तो बिल्कुल आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ऐसे में CTET में पेपर 1 या पेपर 2 की बात करें, तो आपके पास यहाँ पर जो है 90 नंबर होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। आप लोग बातों को समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप बिहार के प्रॉपर महिला हैं या बिहार के प्रॉपर पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो बिल्कुल कोटि बार आपको, अगर आप UR से आते हैं तो 90 नंबर चाहिए, OBC SC ST से आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपको 82 नंबर ही चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, बिहार के अगर प्रॉपर हैं और SC ST से आते हैं, तो 75 नंबर पर भी आप एलिजिबल हैं, या इससे ज्यादा नंबर है तो बिल्कुल आप योग्य हैं ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए हम लोग अगले बिंदु पर बात करते हैं और एक एक करके पूरी अपडेट जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ सीटों की संख्या को लेकर के जो कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार थी, फिलहाल आप लोग को मैं बता दूं ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ, लेकिन जो सीटों का अनुमान है उसमें कहा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती की तीसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में 87,000 से अधिक युवाओं को शिक्षक की पद मिलने वाली, कुल मिलाकर यहाँ पर नौकरी मिलने वाली। तो कहीं ना कहीं 87,000 पदों की चर्चा लगातार जो है जदयू के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है, वहां से भी लगातार जानकारी मिल रही है, और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के माध्यम से भी कई दफे इसकी जानकारी प्रस्तुत की गई है। ऐसे में स्थानांतरण के लिए जो भी शिक्षक लगातार इंतजार में, उनकी जो इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। फाइनली ट्रांसफर का प्रोसेस जो है जल्द ही शुरुआत होने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले सक्षमता परीक्षा को लेकर के लगातार नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण जो है मार्च में होने की खबरें आ रही है। कुल मिलाकर जो है सक्षमता परीक्षा तमाम उन नियोजित शिक्षकों को देना होगा जो लगातार जो है कहीं ना कहीं अपने स्थायित्व को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे थे। फाइनली कहीं ना कहीं सक्षमता परीक्षा को भी
आपका जो है जल्द ही एग्जामिनेशन होने वाली। इसके अलावा बात कर ले तो यहाँ पर जो है UR SC ST OBC या तमाम कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका कोटि बार यहाँ पर दे सकते हैं कि आपका बिल्कुल कोटि कोड आ चुका है। अगर आप UR से हैं तो 1 कोड आपका है, वहीं पर अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल SC वाले हैं तो 2 नंबर आपका कोड हुआ, ST वाले का 3 नंबर कोड है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EWS की बात करें, EBC की बात करें तो 4 नंबर है, और पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास वाले OBC वाले का 5 है, और लास्ट में जो है इकोनॉमिकल अगर व्हीकल सेक्शन है यानी EWS के हैं तो 6 नंबर आपका कोड होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना इस कोड के माध्यम से ही आपको आरक्षण का प्रावधान मिलेगा, क्योंकि इस बार जो है विधानसभा में नई आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ और इसके तहत जो है 75% रिजर्वेशन का फायदा आप लोग को मिलने वाला है। अब सवाल ये बन रहा था कि आखिर इस बार जो है क्या कुछ वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक ऑफिशियल नहीं आई और लगातार आवेदन का दौर चल रहा, काफी संख्या में आवेदन भी हो रहे हैं। अब सवाल इसके बीच में है कि आखिर 1 to 5 का कितना वैकेंसी आ सकता है और किस सब्जेक्ट में किस प्रकार से आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं समान विषय का जो आना है, समान जो शिक्षक 1 to 5 के जो पद हैं इसमें आपको 15 से 18 हजार के आसपास आपको पद आने हैं। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं 87,000 पदों में ही आपको 1 to 5 को भी शामिल किया गया, यानी आपको कहीं ना कहीं कह ले तो 15 से 18 हजार के बीच में आपको आएंगे। लेकिन वर्तमान समय तक शिक्षा विभाग और BPSC के माध्यम से कोई ऑफिशियल सूचना नहीं दिया गया है। अब सवाल ऐसा है कि यहाँ पर मिडिल स्कूल 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में आपको 10 से 12 हजार पद मिलने वाले हैं। इसी में आपको सोशल साइंस के भी रहने हैं और साइंस वाले भी होंगे, यानी तमाम चाहे लैंग्वेज विषय भी हो तो बिल्कुल इसी में शामिल होना। यानी कुल मिलाकर कहने का उद्देश्य ये हुआ कि सारे के सारे सब्जेक्ट मिलाकर के यहाँ पर आपको 10 से 12 हजार वैकेंसियां देखने को मिलेगी। इसमें CTET का पेपर 2 अगर आप क्वालिफाई हैं या BTET का पेपर 2 क्वालिफाई हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल माने जाएंगे। अब सवाल यह है कि यहाँ पर हाई स्कूल वाले में कितने वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो फाइनली मैं आपको बता दूं 9th और 10th में फाइनली यहाँ पर हाई स्कूल वाले में सेकेंडरी टीचर के रूप में आपको 10 से 15 हजार वैकेंसियां देखने को मिलेगी, जिसमें आपको साइंस वाले हो, सोशल साइंस वाले हो, भाषा वाले हो, तमाम चाहे शिक्षक हो, सभी के लिए यहाँ पर जो है 10,000 से 15,000 कुल मिलाकर पदों की संख्या यहाँ पर चर्चा किया गया है। लेकिन ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं आई है और उम्मीद है कि यही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सब ज्यादा वैकेंसी की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी अर्थात +2 11 12 में आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा, जहां पर सब्जेक्ट वाइज आपको वैकेंसियां देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं इसमें BEd वाले अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे और अगर आपके पास जो है STT का पेपर 2 अगर आप क्वालिफाई हैं तो बिल्कुल एलिजिबल माने जाएंगे। तो ऐसे में 40,000 पद जो है आपको +2 के लिए देखने को मिलेगा और कुल मिलाकर यहाँ पर 87,000 पदों की चर्चाएं किया जा रहा। तो आप लोग बातों को समझ गए होंगे कि 87,000 पदों पर बहालियां होनी, लेकिन लगातार जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो आवेदन के दौर होने के बावजूद भी इससे बचते नजर आ रही। फिलहाल जो अपडेट है मैं आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूं। शिक्षक भर्ती से जुड़ी खबर है कि वित्त विभाग ने कुल 30,547 पदों की स्वीकृति दी थी। उसके बाद जो है इसमें जो भी बैकलॉग की रिक्तियां हैं उन सभी रिक्तियों को शामिल करके जो टोटल रिक्तियां हैं वो आपका बिल्कुल हो चुका है 87,386 पद के आसपास, और यही वैकेंसी आपको बिल्कुल ऑफिशियल देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है ऑफिशियल नोटिस या ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिक्ति को लेकर के नहीं आई है। वैकेंसी को लेकर के तो आ चुका है लेकिन रिक्ति को लेकर के नहीं आई, तो बिल्कुल आप लोग को ज्यादा घबराने की बात नहीं है और उम्मीद है कि हो सकता है कि 87 से 90 हजार भी आप लोग को देखने को मिले, यानी हो सकता है कि 90,000 के आसपास भी देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस आइडिया लगा सकते हैं या इस प्रकार का मन बना सकते हैं कि आपके पास 1 to 5 में 15 से 18 हजार पद होंगे, 6 to 8 में आपको 12 से 15 हजार होंगे। इस प्रकार से बिल्कुल आप माइंड में रख सकते हैं। हाई स्कूल में भी इस प्रकार से रहेगा, लेकिन सब ज्यादा वैकेंसी की बात करें तो +2 में आपको 40,000 के आसपास रहने वाले हैं। तो इसी प्रकार से आपको वैकेंसियां देखने को मिलेगी। फिलहाल कटअप को लेकर के बात करें तो कटअप को लेकर के ज्यादा परेशान होने की आप लोग को जरूरत नहीं है। और ऐसे भी BPSC के नए अध्यक्ष बने हैं, नए जो है आप लोग को पता है सुभानी जी हैं और ये 87 बैच के IAS अधिकारी हैं। अब सवाल ये बना कि इस बार आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। तो फाइनली आप लोग बता दो, अगर आप OBC SC ST EBC या EWS से आते हैं तो फाइनली कट ऑफ को लेकर के परेशान नहीं होना है। UR वाले अभ्यर्थी अगर आप हैं तो फाइनली 68 से 72 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ जाएंगे वहां पर फाइनली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। BC वाले से 64 से 69 के बीच में आना चाहिए। EWS वाले का 62 से 66 के बीच में आ जाएगा तो उनका भी बिल्कुल चांस बनेगा। EBC वाले का 60 से 64 के बीच में आएगा तो बिल्कुल इनका हो सकता है। SC वाले का 58 से 63 के बीच में और ST वाले का 56 से 60 के बीच में। ये कटअप मैं इसलिए आप लोग को शेयर कर रहा हूँ चूंकि BPSC TRE 1 और TRE 2 में आप लोगों ने देखा होगा कि काफी संख्या में उथल पुथल देखने को मिला था, लेकिन इस बार जो है आपके बिल्कुल जो है इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। TRE 2 के जैसे थोड़ा सा इसमें पहले की अपेक्षा कम होगा और ये बिल्कुल आने वाले समय में आपको बिल्कुल देखने को भी मिल जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है मैं आप तक शेयर जरूर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।